उन्होंने तो ऐसा हालत कर दिया है कि भाषा की भी धर्म हो गई है, अब कुछ दिन में जाति भी होगी। मैं तो कहता हूँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे पेट काट के पढ़ाना हो, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाओगे तो दुनिया में ज्ञान के सारे दरवाजे बंद हैं। अंग्रेजी जो है ना, इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ रूलिंग एलीट। अमित शाह जी के घर में जो बच्चे पढ़ते होंगे वो गुजराती में पढ़ते हैं कि हिंदी में पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ते हैं? ये कोई सवाल उनसे पूछेगा ना जी। उनके सेक्रेटरी जो काम करते हैं, होम मिनिस्टर, तो सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर सब होंगे ना जी बिल्कुल। तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? सीधा और सीधा जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और ख़ास तौर से हिंदी पट्टी में जो लोग हैं उनको फील गुड कराने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। अमित शाह ने एक बयान दिया है, पुस्तक विमोचन का मौका था और उस दौरान उन्होंने एक बात कही कि इस देश में जो लोग भी अंग्रेजी बोल रहे हैं उनको शर्म आएगी। और इस बात के बाद जो है लगातार विवाद हो रहा है। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि अंग्रेजी जो है वो शर्म नहीं सकती है, बांध नहीं पुल है। और कई लोग इस पर अब बयान दे रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार के मधुबनी में थे तो अचानक उन्होंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद ऐसे में अमित शाह का ये बयान आता है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ये बयान दे रहे हैं कि इस देश में जो लोग भी अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनको शर्म आएगी? अब आपको क्या लगता है इसका ऑडियंस कौन है? किसको एड्रेस कर रहे हैं वो? अंग्रेजी बोलने वालों को या अंग्रेजी नहीं बोलने वालों को? ये समझने लीला समझिए, सब लीला होता है। जो राजा के लिए कानून कुछ और होता है और जनता के लिए कानून कुछ और होता है। तो ये सीधा और सीधा जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं और ख़ास तौर से हिंदी पट्टी में जो लोग हैं उनको फील गुड कराने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। फील गुड कराने के लिए, अच्छा हम अंग्रेजी, अच्छा आप जानते हैं, आप बोलते हैं, आपको शर्म आएगी। इशारा समझिए, जो ऑडियंस है वो इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं। जो इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं उनको गुदगुदी दिलाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए आइए करते हैं। अब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी तो अमित शाह जी के घर में जो बच्चे पढ़ते होंगे वो गुजराती में पढ़ते हैं कि हिंदी में पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ते हैं? ये कोई सवाल उनसे पूछेगा ना जी। उनके सेक्रेटरी जो काम करते हैं, होम मिनिस्टर, तो सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर सब होंगे ना जी बिल्कुल। तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एम्स में और इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIM में जो लोग पढ़ते हैं तो वो अंग्रेजी में काम करते हैं कि हिंदी में काम करते हैं? इसरो जो है वो होता है, उसमें क्या, इनके बेटा खुद IIC के अभी चेयरमैन है ना। जी। हाँ, तो वो विदेश में क्या बोलते होंगे? तो सोचने की बात है ना। जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलीट कॉलेजेस हैं, स्टीफन, सिंधु, LSR, SRCC, ऐसे लोग, मतलब ऐसे कॉलेजेस, मिरांडा, किरोड़ीमल, तो उसमें कैसे पढ़ाई होगी? तो जनता यही सवाल कर रही है कि आखिर जो वो जनता कैबिनेट को, मंत्री के जो लड़के हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सारे नाम है, बीजेपी के नेता जो है बाहर में सब विदेश पढ़ रहे हैं। सब जगह पढ़ रहे हैं ना विदेश में। जी हाँ। हैं? तो ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? बेसिकली ये खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा लोग, जो निर्धन ब्राह्मण भी हैं, उनको उन सबको जो है ना एक तरह से गुमराह कर रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको भी हम शर्म दिलवा देंगे। हिम्मत है? एक इंस्टीट्यूशन यहाँ बंद करके दिखा दीजिए ना कि अब हिंदी में पढ़ाई होगी। उनका जितना ऑफिशियल फाइल है निकाल के देखिए तो सेक्रेटरी का नोटिंग किस चीज़ में है, और लुटियन जोन में क्या बोलते हैं लोग। देखिए, अंग्रेज़ी जो है ना, इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ रूलिंग एलीट। ये पावर और नॉलेज की भाषा है। और जो अंबेडकर का जो थॉट है उससे उलट है जो अमित शाह कह रहे हैं। जी। बाबा साहब क्या बोले थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है? बोले नहीं, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है। या हिंदी के जो प्रोफेसर हैं उनके बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, पता है ना आपको? जी। संस्कृत के जो प्रोफेसर हैं उनके बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। नहीं, कुछ लोग ये भी तंज कस रहे हैं कि जो कुछ समय पहले जब उन्होंने ये बयान दिया था उसके 5 घंटे पहले का एक ट्वीट है जो खुद उन्होंने इंग्लिश में किया। हाँ, वही ये समझिए ना। तो जैसे 5 किलो राशन दे के गुदगुदी लगा रहे हैं ना, उसी तरह शगुफाई। तो लोगों को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे पेट काट के पढ़ाना हो, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाओगे तो दुनिया में ज्ञान के सारे दरवाजे बंद हैं।
जॉब के सारे दरवाजे बंद हैं, अवसर के सारे दरवाजे बंद हैं। बाबा साहब ने कहा था, स्कूल जो खोला था, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी सब जो बनाया था, बोला कि हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इंग्लिश एजुकेशन देंगे। तो अपने लिए खीरपुरी और जनता के लिए आश्वासन। आपके बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में, हाँ, वो बोले अंग्रेजी, और जनता को आश्वासन गुदगुदी दे रहे हैं 5 किलो अनाज में। सारे स्कूल्स इंग्लिश मीडियम होने चाहिए। आप सर्वे करा लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले और जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, उनके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो ये पूरे देश के मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से गरीब लोगों का। तुम अंग्रेजी मत पढ़ो, ये मजाक उड़ाना है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो सबके लिए बढ़िया स्कूल खोलते, एक समान शिक्षा देते। क्या डीपीएससी बंद करा देंगे? मॉडर्न स्कूल बंद करा देंगे? स्टीफेंस कॉलेज बंद करा देंगे? लेकिन कुछ आम आदमी ये भी कहने लगे हैं कि भाई हिंदी को तो बढ़ावा देना ही चाहिए, हिंदी अपनी भाषा है। भाई तो बढ़ावा देने के लिए, अब सुन लीजिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है पता है आपको? जो बनी थी, नागरिक प्रचारणी सभा, बनारस में, ठीक है, 1890 के आसपास या उसके पहले बनी थी, डेट याद नहीं है मुझे, मैंने काम किया थोड़ा पीएचडी के दौरान। फिर हिंदी सम्मेलन है, साहित्य इलाहाबाद में है। इनसे पूछिए कि पिछले 10-11 साल में उसको बढ़ाने के लिए कितना करोड़ का फंड दिए। ऐसे थोड़ी बढ़ेगा हिंदी, उसके लिए सीरियस फंड चाहिए ना, सीरियस एकेडमिक्स चाहिए, रिसर्च चाहिए। तो कितना फंड दिया गया है? हिंदी माध्यम, हिंदी में किताब अनुवाद करने के लिए कितना फंड एलोकेट हुआ है? यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय है और बहुत बेहतरीन किताब छापा, हम लोग पढ़े हैं उसमें BA के दौरान किताब पढ़े हैं। उनसे एक बार पूछिए कि इनको कितना फंड दिए कि हिंदी में किताबें छपे। बढ़ावा देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक व्यक्ति को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। पहले के जितने बड़े बड़े नेता लोग थे 8-8 भाषाएं जानते थे। मैंने जिस पे काम किया काशी प्रसाद जायसवाल पे, 8 भाषा जानते थे। एक आदमी को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, उसको हिंदी भी आए, संस्कृत भी आए, उर्दू भी आए। पहले के स्कॉलर संस्कृत भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे। तो आप ये ह्यूमिलिएट कर रहे हो कि इंग्लिश ऑफ शर्म बना देंगे, इसका लीला कुछ और है, इसका पर्पस कुछ और है। अभी आपने बातचीत के दौरान उर्दू का शब्द का प्रयोग किया। योगी आदित्यनाथ ने फरवरी में जब विधानसभा के दौरान कहा था कि उर्दू को बढ़ावा देना चाहते हैं, विपक्ष के लोग कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, तो कभी उर्दू को लेके, कभी धर्म को लेके, अब भाषा को लेके नया विवाद शुरू हो गया है। तो वो कह रहे हैं कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। आप लैंग्वेज को भी कम्युनल बना दिए है ना भाई। पहले पर्शियन में कोर्ट का काम होता था ना जी, तो कोर्ट का लैंग्वेज आने वाले कास्ट भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, सब होते थे। पर्शियन में ही कोर्ट, जैसे आज अंग्रेजी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग हिंदी में अनुवाद हो गया है। जज वहाँ हिंदी में बोलेंगे, लीगल टर्मिनोलॉजी कैसे बोलेंगे? तो पर्शियन जानते थे ना, तो उसको मुस्लिम की भाषा आपने बना दी। तो पहले ब्राह्मण और कास्ट सबसे ज़्यादा पर्शियन जानते थे, उर्दू जानते थे। मुंशी प्रेमचंद है। तो आपने तो ऐसा हालत कर दिया है कि भाषा की भी धर्म हो गई है, अब कुछ दिन में जाति भी होगी, भाषा की भी जाति होगी। ऐसे माहौल बन रहा है। तो मिला जुला के अमित शाह जी जो कह रहे हैं उसको लिटरल मत समझिएगा। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, बेहतरीन अंग्रेजी पढ़ाइए, तभी उसके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ने के रास्ते खुलेंगे, एम्स में और IIT में जाने के रास्ते खुलेंगे, स्टीफेंस कॉलेज में जाने के रास्ते खुलेंगे। हाँ, तो इसलिए बहकावे में नहीं आइएगा। अगर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे ना तो आप पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं, ना कोई इंटेंस शोध कर सकते हैं। साउथ इंडिया के जो नेता हैं, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस बयान पे आपत्ति दर्ज कराई है। तो इंग्लिश, हिंदी कोई पावर, ये पॉलिटिक्स की भाषा है जी, और इंग्लिश जो है ना सत्ता की भाषा है, डोमिनेंस का लैंग्वेज, रूलिंग एलीट का लैंग्वेज है। कई लोग इंग्लिश को एक राष्ट्रभाषा में मान लेते हैं, जबकि राजभाषा है वो। हाँ, राजकीय भाषा है वो। तो चलिए खैर, बहरहाल ये तो है, आप समझिए कि ये सब लीला कर रहे हैं। इसलिए हम तो सबसे पहले जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं जो लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़िएगा, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाइए, B फॉर बॉल नहीं, B फॉर बुक पढ़ाइए, C फॉर क्रिकेट नहीं, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए। समझ गए ना? बिल्कुल। और D फॉर डेमोक्रेसी पढ़ाइए, E फॉर इफिशिएंसी पढ़ाइए,
ये नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं, आप बच्चे आपके नहीं बढ़ पाएंगे आगे। थैंक यू।